बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन। मैं अजय कुमार। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर सही समय पर सही गाइड किया जाए तो एक अच्छा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन में बहुत भीड़ है। लाखों लोग इसमें परीक्षा देते हैं। जैसे जनरल कंपटीशन हो गया, रेलवे की तैयारी हो गया, एसएससी की तैयारी हो गया, बैंकिंग की तैयारी हो गया, पुलिस की तैयारी होगा। ऐसे जनरल कंपटीशन में लाखों लाखों का भीड़ है। उसमें से एक सीट पक्का करना अपना एक चुनौती होता है। तो हम आज बताएंगे कि कैसे तैयारी करें कि आपका समय बर्बाद ना हो और एक अच्छा तैयारी हो जाए। तो क्या होगा कि आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं उसका एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि कभी रेलवे की तैयारी, कभी एसएससी की तैयारी, कभी बैंकिंग की तैयारी। आप एक लक्ष्य बनाकर तैयारी करें। तो फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य। फिर दूसरा काम होना चाहिए कि जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेबस मालूम होगा तो पता करें कि कौन कौन चीज़ उसमें कहाँ से पूछता है। पूरा सिलेबस पर मालूम होना चाहिए। तो पूरे सिलेबस को आप पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके पूरे सिलेबस को पढ़िएगा, तभी आप उसमें सफलता पाइएगा। अगर सिलेबस नहीं पढ़िएगा तो जाइएगा तो पूरा सवाल नहीं बन पाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, शिक्षक, टीचर भी आपको बढ़िया मिलना चाहिए। पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस चीज़ को कौन टीचर पढ़ा रहे हैं इसको आपको चुनना है। यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे, या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी आपको ऑफलाइन में भी शिक्षक मिल जाएंगे। फिर होता है कि रेगुलर क्लास करना। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर क्लास करना, डेली क्लास करना। ये नहीं कि क्लास कुछ दिन किए और फिर 10 दिन के लिए दूसरे जगह चले गए, 5 दिन के लिए दूसरे जगह चले गए। तो ऐसे से क्या होगा कि आपका पाठ्यक्रम में पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में दिक्कत होगा। तो रेगुलर क्लास सब चीज़ छोड़कर आप पूरे 1 वर्ष का 2 वर्ष का जो कर रहे हैं ड्यूरेशन, उसमें कहीं जाना नहीं है। जाना भी है तो थोड़ा सा अपना काम करके फिर पढ़ाई में अपना लग गए। और फिर हो गया कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे 24 घंटा में 15 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा, यानी 10 घंटा से ऊपर आपको पूरे सिलेबस पर फोकस करना होगा, पूरी मेहनत करना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो जैसे इस चैनल पर हम मैथ बताते हैं, तो मैथ में बताएंगे कैसे सिलेबस करें, कैसे तैयारी करें। जैसे मैथ में क्या होता है कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर होता है कि इस पे सारे चैप्टर आधारित रहते हैं। और इससे आपका नंबर सिस्टम जब आपका अच्छा हो जाएगा तो हर चैप्टर पढ़ने में आपको इंटरेस्टेड मज़ा आएगा। ठीक है, तो कुछ नंबर चैप्टर के, कुछ नंबर सिस्टम के कुछ चैप्टर है, उसको हम बताते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कैलकुलेटिव मैथ हो गया। कैलकुलेटिव मैथ में कैसे जोड़ को फास्ट करे, घटाव कैसे फास्ट करे, गुना कैसे फास्ट करे, स्क्वायर कैसे करे। फिर उसको आपको टेबल जो होता है इसको याद रखने की ज़रूरत है। कैलकुलेटिव मैथ आपका स्ट्रांग होगा तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। फिर एक होता है डिवाइजर आता है, भाग देने वाला, फिर यूनिट एंड डिजिट आता है, फिर रिमाइंडर थ्योरम है, फिर उसका बाइनरी सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन है, सर्ट्स एंड इंडिकेशंस है, फिर इनइक्वालिटी है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, और क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये पूरे नंबर सिस्टम का चैप्टर है, चैप्टर में भाग है। इस सब को अगर पढ़िएगा तो पूरा नंबर सिस्टम आपका बेहतर होगा। उसी तरह और सब्जेक्ट का आप सिलेबस पर पकड़ बनाइए।